Hello everyone. So today we are going to study English 2 Literature of Class 1, Chapter 11, Part 2. So the first part we have discussed before of Chapter 10, Part 1. This is the second one. Okay. So let's start. Prince Janardhan and the Giantess, Part 2. It was a pleasant evening. The sun was setting. Okay. So it was a pleasant evening. काफ़ी pleasant evening थी और sunset हो रही थी. The birds were returning to their nest. और जितनी भी birds थी वो अपने nest यानी अपने घोंसले में वापस जा रही थी. Princess Mrinalini was near the swimming pool. और Princess Mrinalini कहाँ थी? अपने swimming pool के पास थी. She was looking at the butterflies that were fluttering from flower to flower. और वो उन butterflies को देख रही थी जो एक flower से दूसरे flower में उड़कर जा रही थी. It was then that a giantess saw her from the sky. और तभी एक giantess यानी एक राक्षसी प्रिंसेस मृणालिनी को ऊपर आसमान से देखती है. She was charmed by her beauty. वो काफ़ी उनकी खूबसूरती को प्रिंसेस मृणालिनी की खूबसूरती को देखकर काफ़ी मंत्रमुग्ध हो जाती है. मीन्स वो खो जाती है उनकी खूबसूरती में. She thought that the princess would be a suitable bride for her son. और फिर वो जाइंटिस ये सोचने लगती है कि प्रिंसेस मृणालिनी उस जाइंटिस के बेटे के लिए काफ़ी अच्छी दुल्हन रहेगी. ब्राइड मीन्स दुल्हन, ठीक है. So she got down from the sky, took the princess in her arms and soared up into the air. तो वो आसमान से नीचे आती है जाइंटिस और प्रिंसेस मृणालिनी को अपने आर्म्स में उठा लेती है एंड soared up into the air. और फिर हवा में तेज़ी से उड़ जाती है. Oh God, help me, मृणालिनी cried. और फिर मृणालिनी रोते हुए चिल्लाती है कि Oh God, help me. Prince Janardhan was taking exercise in the wrestling ring at that time. और प्रिंस जनार्दन जो थे वो क्या कर रहे थे? एक्सरसाइज कर रहे थे. कहाँ पे? रेसलिंग रिंग में, ठीक है. एट दैट टाइम. रेसलिंग रिंग यानी जहाँ पे कुश्ती खेला जाता है. His horse was standing nearby. और उनका जो हॉर्स था वो कहाँ था? वहीं पास में खड़ा था, ठीक है. When he heard Princess Mrinalini crying, he looked up. जब उसे प्रिंसेस मृणालिनी की आवाज़ सुनाई दी रोते हुए तो वो ऊपर देखे. Prince Janardhan, he saw that she was struggling from the grip of the giantess. और फिर उन्होंने देखा कि प्रिंसेस मृणालिनी जो थी वो काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी जाइंटिस के ग्रिप यानी उसके आर्म से, उसके ग्रिप से, उसके पकड़ से छूटने के लिए वो काफ़ी कोशिश कर रही थी, काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी. He at once seized his sword, bow and arrows and rode his horse quickly. और फिर प्रिंस जनार्दन ने जब उसे देखा कि एक जाइंटिस प्रिंसेस मृणालिनी को लेकर जा रही है तो वो जल्दी से अपने स्वॉर्ड, बो एंड एरोज को लिए और अपने हॉर्स में राइड करते हुए निकल पड़े प्रिंसेस मृणालिनी को बचाने के लिए. ही क्विकली फॉलोड द जाइंटिस. और फिर वो जाइंटिस को फॉलो करने लगे काफ़ी तेज़ी से.
As soon as he came just under her, he shot an arrow at her. और फिर जैसे ही प्रिंस जनार्दन जाइंटिस के ठीक अंडर आ गए तो उन्होंने अपने एरो से उसे शॉट किया, ठीक है, उसे शूट किया। द एरो पियर्स्ड हर शोल्डर। पहला एरो क्या किया, उसके शोल्डर को चीरता हुआ अंदर चला गया, ठीक है, उसके शोल्डर में लग गया पहला एरो। शी roared लाइक अ lioness। और फिर तब वो बिल्कुल एक लायन की तरह दहाड़ी, ठीक है, चिल्लाई। द प्रिंसेस स्लिप्ड फ्रॉम हर ग्रास्प। और फिर जो प्रिंसेस मृणालिनी थी वो उसके हाथ से, उसके ग्रिप से छूट गई। एंड ड्रॉप्ड इनटू द आर्म्स ऑफ प्रिंस जनार्दन। और सीधा प्रिंस जनार्दन के आर्म्स में आकर गिर गई, ठीक है। द जाइंटिस ऑल्सो फेल ऑन टू द रॉक्स बिलो। और फिर जो जाइंटिस थी वो भी एक रॉक में, ठीक है, एक पत्थर पर गिर गई। शी ग्रीव फ्यूरियस नाउ। और फिर वो डर गई। शी थ्रू आउट स्मोक फ्रॉम हर नॉस्ट्रिल्स। और फिर उसने गुस्से से अपने नॉस्ट्रिल्स यानी नोज से, ठीक है, नोज के जो ये दोनों होल्स रहते हैं ना उसे नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है, ठीक है। तो उनसे वो स्मोक यानी धुआं निकालने लगी। एंड फ्लेम्स फ्रॉम हर माउथ। और फिर अपने माउथ से फ्लेम्स यानी आग निकालने लगी। शी प्लग्ड अ ब्रांच फ्रॉम अ ट्री एंड रैन टू द प्रिंस। और फिर उसने एक ट्री के ब्रांच को तोड़ लिया, प्लग्ड यानी तोड़ा, ठीक है। एंड रैन टू द प्रिंस। और प्रिंस की ओर दौड़ती हुई चली गई, उसे उस ट्री के ब्रांच से मारने के लिए। प्रिंस जनार्दन शॉट अनदर एरो एट हर। द एरो वुंडेड वन ऑफ हर आईज। और फिर प्रिंस जनार्दन ने भी उसे एक और एरो शूट किया। और फिर वो एरो उसे कहाँ जाकर लगा, उसकी एक आँख में लगा। She trumpeted like an elephant and hurled the branch at the prince। और फिर वो बिल्कुल एलिफेंट की तरह चिल्लाई, ठीक है। एंड hurled the branch at the prince। और फिर जो वो ट्री का ब्रांच तोड़ी थी उसे उसने प्रिंस जनार्दन की ओर फेंक दिया। ही escaped it। और फिर प्रिंस जनार्दन उससे बच गए। Now the giantess caught hold of the prince and opened her mouth to eat him। और फिर जाइंटिस जो थी वो प्रिंस जनार्दन को ऑलमोस्ट पकड़ ही चुकी थी, ठीक है, वो उनको मतलब उनके करीब आ गई थी। और तभी उसने अपना माउथ खोला, जाइंटिस ने अपना मुंह खोला प्रिंस जनार्दन को खा लेने के लिए। Prince Janardhan took his sword out of the sheath and stabbed the giantess in the chest। और फिर तभी प्रिंस जनार्दन ने बिल्कुल ब्रेवली अपना स्वॉर्ड यानी तलवार निकाला आउट ऑफ द शेथ। शेथ यानी मयान, तलवार को जिसमें डालकर रखते हैं, ठीक है, उसमें से उसने अपना स्वॉर्ड निकाला एंड स्टैब्ड द जाइंटिस इन द चेस्ट। और फिर स्टैब यानी जाइंटिस के चेस्ट में, स्टैब यानी भोग देना, ठीक है, उनको उनको डाल दिया, ठीक है, उनके चेस्ट में भोग दिया। अगेन his sword cut her throat open। और फिर प्रिंस जनार्दन की जो तलवार थी उसकी वजह से उसका थ्रोट यानी मुंह खुला का खुला रह गया। एंड शी ड्रॉप डाउन डेड। और फिर वो नीचे गिर कर मर गई। नाउ प्रिंसेस मृणालिनी साइड विथ रिलीफ। और तभी प्रिंसेस मृणालिनी ने चैन की सांस ली। शी रिलीव्ड। She ran up and threw her arms around the
प्रिंस। और फिर वो दौड़ी प्रिंस की तरफ और उसे उसे डर से हक कर लिया, ठीक है। कि फाइनली वो बच गई, वो काफी घबरा गई थी ना। ओके, he patted her on the back consolingly. When he reached the palace with her, when he reached the palace with her, King Vishwajit and Queen Shanvi kissed him on his forehead. ओके, तो जब वो लोग पैलेस पहुँचे तो किंग विश्वजीत और क्वीन जानवी ने प्रिंस जनार्दन के फॉरहेड में यानी सिर पर, ठीक है, किस किया। वाइपिंग हर साइलेंट टीयर्स ऑन द बैक ऑफ हर हैंड, क्वीन अम्बालिका एम्ब्रेस्ड द प्रिंस वार्मली। और फिर अपने आंसू को पोंछते हुए क्वीन अम्बालिका ने प्राउडली किंग के बैक को wiping her silent wiping her silent tears on the back of her hand, क्वीन अम्बालिका embraced the prince warmly। और फिर क्वीन अम्बालिका ने प्रिंस जनार्दन को अपने आंसू पोंछते हुए उन्हें हग किया, ठीक है। एंड दे ऑल लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। और फिर उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे। ओके, so this was the second part of the story, second and the last part. I hope you all have understood it very well, and if you liked it, please give it a like and do subscribe to my channel for more videos. Okay, thank you, bye bye.